गांव भोलापुर की मिट्टी में अब भी सादगी और प्रेम की खुशबू बसी हुई थी। वहीं एक झोपड़ी में रहती थी राधा, एक गरीब किसान की बेटी। उसके पिता राम सिंह दिन रात खेतों में मेहनत करते, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। राधा खूबसूरत थी, पर उससे भी अधिक सुंदर उसका मन था, नम्र, सहनशील और सपनों से भरा। राधा की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, गांव में बातें होने लगीं। राम सिंह की बेटी अब शादी के लायक हो गई है। पर राम सिंह की आंखों में चिंता झलकने लगी। दहेज, शादी का खर्च और समाज की अपेक्षाएं, ये सब उसके बूढ़े कंधों पर बोझ बन चुके थे। राधा समझती थी पिता की मजबूरी। वह कभी कोई मांग नहीं करती, उल्टे मां के बिछने के बाद घर का सारा काम भी चुपचाप संभाल लिया था। वह जानती थी कि उसकी शादी एक सपना है, जिसे पूरा करना पिता के बस में नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के गांव से कोई रमेश नाम का युवक आया है, जो पढ़ा लिखा है और शहर में नौकरी करता है। वह अपनी बहन के साथ राधा के घर आया। मैंने राधा के बारे में बहुत सुना है, रमेश ने कहा, और मैं चाहता हूं कि वह मेरी जीवन साथी बने। राम सिंह हक्का बक्का रह गया। बेटा, हम गरीब हैं, न दहेज दे सकते हैं, न शाही शादी कर सकते हैं। रमेश मुस्कुराया। मैंने दहेज नहीं, बेटी का मन मांगा है। शादी मंदिर में होगी, सादगी से। मुझे केवल जीवन भर साथ निभाने वाली एक सच्ची जीवन साथी चाहिए। राधा की आंखों में आंसू आ गए, पर यह खुशी के आंसू थे। ऐसा सपना उसने भी नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में मंदिर में सादगी से विवाह हुआ। गांव के लोग फूलों से मंदिर सजाकर बारात का स्वागत करने आए। राधा ने एक पुरानी लाल साड़ी पहनी थी, जिसे उसकी मां ने कभी लविंगली रख छोड़ा था। चेहरे पर कोई गहना नहीं, पर आंखों में चमक थी जो लाखों के जेवर से कीमती थी। रमेश ने सबके सामने कहा, आज मैं सबसे भाग्यशाली हूं, मुझे जीवन भर का साथ मिला है, वो भी एक ऐसे इंसान का जो सच्चे अर्थों में अमीर है, मन से। शादी के बाद राधा शहर आई। वहां का जीवन उसके लिए नया था, पर रमेश ने उसका हर कदम पर साथ दिया। उसने राधा को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। राधा ने भी मेहनत से खुद को एक शिक्षिका के रूप में स्थापित किया। कुछ वर्षों में दोनों ने मिलकर एक छोटा सा आश्रय खोल दिया, प्रेम निकेतन, जहां गरीब बेटियों की पढ़ाई और शादी में मदद की जाती। गांव वालों के लिए राधा मिसाल बन गई। अब लोग कहते, गरीब की बेटी थी, पर सोच से अमीर थी। और राधा, वह हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उसकी गरीबी को किसी ने कमजोरी नहीं, सुंदरता की पहचान समझा। सीख, सच्चा प्यार और समझदारी दहेज या धन की मोहताज नहीं होती। जब दो मन एक विश्वास के साथ मिलते हैं, तो वे न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं।